जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये जो वीडियो अभी से पहले हमने जो भी क्लास की थी, वो वहाँ तक हुआ था कि 7 होमवर्क दिए थे वो करने के लिए। अब सोच रहे होंगे कि बहुत दिन बाद आए हैं, क्या हुआ इनको? दरअसल ये है कि घर में तबीयत थोड़ी ठीक थी नहीं थी पापा की और उसी में हमें रहना पड़ गया, इसलिए नहीं आ पाए। अब शुरू करते हैं पर्सन बदलना। पर्सन बदलने के लिए ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये फ़ॉर्मूला याद होना और ये किस हिसाब से फ़ॉर्मूला बना है वो चीज़ याद होना बहुत ज़रूरी है। याद रखना ये जो पर्सन बदलना है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे नरेशन के जितने भी सेंटेंस हैं, चाहे असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो, ये पाँचों के पाँचों सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं और बच्चे इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। टेंस बदलना तो बस केवल असर्टिव, इंट्रोगेटिव तक ही सीमित है। इसके बाद वाले में तो फिर नहीं होता, लेकिन ये जो पर्सन बदलना होता है ये सब में होता है और इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और इसी वजह से नरेशन बहुत ही टफ लग रहा है लोगों को। लेकिन जब तक हमें आप टफ नहीं महसूस करेंगे, देखिएगा कैसे, बहुत ही आसान तरीके से है। हमने इसे याद भी कराया था कि सन मतलब बेटा होता है 123 रुपए लेकर भागे। आप ऐसे याद कर सकते हो, याद करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो सन बटा 123। देखो ये जो एक होता है ना, इसका पिछली क्लास है, पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जो सेकंड पर्सन होता है वो किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जो थर्ड पर्सन होता है किसके अनुसार बदलता है, वो बदलता ही नहीं है। लिखा है नो चेंज, नो मीन्स नहीं और चेंज मीन्स बदलना, तो वो नहीं बदलता है। चलिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं, कोशिश करना आप लोग समझने की, बहुत ही आसानी से समझाएंगे। लिखा है आई सेड, इधर साइड से कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, आई सेड ही रहेगा। क्यों नहीं करेंगे, इसके आगे हम जब एक एक सेंटेंस पकड़ेंगे तो बताएंगे। जैसे असर्टिव में रूल होता है सेड टू आएगा तो टोल्ड में बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। तो अभी इस पर बात करने से अच्छा है कि आप बस वो चीज पकड़िए कि पर्सन बदलना किस हिसाब से होता है। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। आई सेड लिखा है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में दैट लगता है। अब फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ दैट क्यों लगा है? हम बोले ना, आपको फोकस सिर्फ पर्सन बदलने पे रखना है। अभी क्या लग रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, पर्सन बदलना है बस सिर्फ। ठीक है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। अच्छा, पर्सन की बात करें कौन पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो बेटा होता है आई और वी होता है। सेकंड पर्सन जो होता है सेकंड पर्सन जो होता है बेटा वो होता है यू। और थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है ही, सी, इट, दे। ठीक, ये पर्सन्स होते हैं। इन सारी चीजों को जरूर याद रखना। अब देखो फर्स्ट पर्सन आई हुआ कि नहीं हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ, ये फर्स्ट पर्सन हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा बाबू, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। देखो फर्स्ट पर्सन जो आई है वो जाएगा किसमें, सब्जेक्ट के पास। और किस्मत तो देखो, सब्जेक्ट के अनुसार बदला लेकिन सब्जेक्ट में उसका ही रूप है आई, और आई खुद आई आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था टेंस बदलना। अब आप बताओ ये टेंस कौन सा है, बताओ। डू नॉट आ जाए तो कौन सा टेंस होता है? अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। डू नॉट आ जाए या डज नॉट आ जाए, ये जो डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। किसकी होती है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। और हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट की सारी चीजें किससे बदलती हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट की जो भी चीजें होती हैं वो पास्ट के अनुसार बदलती हैं। चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलता है। अब आप बताएं, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। डू ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी है, डिड पास्ट इंडेफिनिट की है तो डिड नॉट लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए लगाते हैं, आई डिड नॉट हो जाएगा। लाइक लगा है, लाइक रहने दो। दैट लगा है, दैट रहने दो। बुक को बुक रहने दो। तो यहां आपने नोटिस किया होगा कि आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला, आई मिला। यहां कोई बदलाव नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आई पे गया है। अभी दूसरा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यू सेड है तो यू सेड है तो यू सेड ही रहने दीजिए। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन, आई हमारा कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा बाबू, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन बैठा, यू। कौन बैठा, यू। अब बताओ यहां पर क्या आएगा, यू आएगा। आपने देखा यहां पर आई था इसलिए आई आया। देखो आई फर्स्ट पर्सन में गया, आई मिला इसलिए यहां आई आया। यहां आई था फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार आया कौन, यू।
यहां देखो ध्यान से, आई था तो एम आया, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर ये नहीं रट पाते हो तो ये रट लेना बेटा, इज, एम, आर, ये हमेशा बदलता है वाज, वर में। बताओ, ये याद हो जाएगा? ये याद हो जाएगा कि नहीं कि इज, एम, आर किसमें बदलता है? वाज और वर में। तो यहां आया कौन था? एम, तो बदलेगा किसमें? वाज या वर में। अब बताओ यू आया है तो यू के साथ तो वर लगता है ना, क्या लगता है? वर। तो देखो यू सेड दैट, यू वर हो गया। लर्निंग लिखा है, हमें लर्निंग से मतलब नहीं है। अब देखो ये माई आया है, कौन आया है? माई। अब थोड़ा माई की प्रकृति जानते हैं, नेचर जानते हैं, स्वभाव जानते हैं, किस रूप में है। माई देखोगे ध्यान से तो माई जो बना है वो किससे बना है बेटा? आई से बना है। किससे बना है? आई से। और आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो किसके अनुसार बदलेगा बेटा? सब्जेक्ट के अनुसार। और बताओ यहां पर जो माई है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट में मिला कौन? यू। कौन मिला? यू। अब ध्यान से देखना, आई का पॉजिटिव केस है माई, ठीक है, तो यू का पॉजिटिव केस क्या होगा बेटा? योर। तो बताइए यहां पर योर नहीं आएगा और लेसन का लेसन ही रहेगा। तो आपने देखा होगा इस सेंटेंस को अच्छे से, यू सेड दैट यू वर लर्निंग योर लेसन्स। अगर ये ट्रिक नहीं समझ में आया, दूसरा ट्रिक समझिए। आई है तो आई अपने के लिए क्या देगा बेटा? माई। क्या दिया? माई। तो यू है तो यू अपने के लिए क्या देगा? योर। ऐसे भी समझ सकते हो, समझने का बहुत सारे तरीके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। सीता सेड, तो सीता सीता ही रहेंगी, सेड सेड ही रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाया। अब देखो बाबू, आई लगा है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट में बैठा कौन? सीता। सीता है लड़की। अगर सीता लड़की है तो ध्यान से देखना, थोड़ा पर्सन समझना। जैसे राम आएगा, श्याम आएगा, कोई भी लड़का आएगा तो देगा क्या? ही। और अगर कोई लड़की आएगी, कोई भी लड़की, तो देगी क्या वो बेटा? शी। तो यहां पर क्या आएगा? सी। अब आगे देखिएगा, रीड है। अगर रीड ना समझ में आए तो ध्यान से समझना, रीड की क्या होता है, रीड का समझना, वो समझना। रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, रीड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और रीड थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, बस प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है। ये होता है रीड, ये होता है रेड, ये होता है रेड। अब बताइए, दिखता तो एक ही तरह है ना, तो ये जो फॉर्मूला, ये जो सेंटेंस है, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। और एग्जामिनर यही करता है, देखता है कि बच्चा किस हिसाब से लेकर गया है। अगर आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, बनेगा क्या बेटा? रीड, रीड ही रहेगा। माई हमारा फर्स्ट पर्सन मिलेगा सीता, तो सीता देंगी हर। क्या देंगी बेटा? हर। कैसे? सी होता है सब्जेक्टिव केस, जब ये अपने के लिए देगी तो क्या देगी बेटा? हर। तो बताइए यहाँ क्या आया? हर। क्या आया? हर। बुक था, बुक लिख दिया। एवरी डे है, एवरी डे लिख देंगे। ये तो पहला है। हमने कहा अगर आपने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट माना तो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब अगर इसे पास्ट इंडेफिनिट मानते हो, पास्ट इंडेफिनिट, तो बेटा बनेगा पास्ट परफेक्ट में, तो एक दूसरा बनकर दिखाया देगा क्या? सी। पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो सी हैड हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगी, और बाकी सारी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। तो ये दोनों तरीका आप यूज कर सकते हो, आप दोनों बन सकता है, दोनों सही भी है। अब दोनों में से एक ही आप लिखेंगे, दोनों सही है तो आप एक लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। दे सेड था, ध्यान से समझिएगा, दे सेड है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाएंगे? दैट। अब आगे देखिएगा, वी, वी। यहां देखो, आई और वी कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है कि नहीं होता? तो यहां वी है, तो वी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा बेटा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन बैठा? दे, तो मिलेगा क्या? दे। ठीक। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर से समझते हैं। जैसे यहाँ आई होता, क्या होता? आई, तो आई जाता इसके अनुसार, दे के अनुसार, तो क्या देता? दे देता।
और वांट लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, वांटेड। टू लगा था, लगा दिया, गो लगा दिया, टू लगा दिया, अलीगढ़ था, अलीगढ़ लगा दिया। तो ये थे आपके सेंटेंसेस। पर्सन बदलना बहुत ही कठिन माना जाता है लोगों बच्चों की तरफ से, क्योंकि पर्सन बदलना बहुत कंफ्यूजन वाला होता है कि कौन किसके अनुसार बदल रहा है। यहाँ पर हमने सिर्फ देखा होगा कि फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदल रहे हैं। आपने नोटिस किया आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन में। आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। ये देखो आई मिला था। सेकंड पर्सन नहीं आया, देखो आई है, आई है, वी है। आई और वी का ही परिवार आपको मिला होगा। यहाँ देखो माई है, यहाँ देखो माई है, और यहाँ पर बस हो गया। तो आई और वी और माई आया था। तो कहने का मतलब ये सिर्फ फर्स्ट पर्सन को हमने बदलना आपको सिखा दिया। अब इसके आगे सेकंड पर्सन को बदलना सिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब लिखा है ही सेड टू मी। सेड टू को बदलना है किसमें बेटा, टोल्ड में। ये कैसे बदला ये बताएंगे असर्टिव सेंटेंस में। अभी पहले देख लो कैसे बनाना है, कैसे पर्सन्स को बदलना है। ही हो गया, टोल्ड हो गया, मी लिखा था बेटा, मी को मी ही रखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाएंगे। यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। यू हमारा सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है बेटा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है, मी। अब ध्यान से समझना है, यही तो बच्चे गलती करते हैं। हम ना क्या करेंगे, यहीं पर मी लिख देंगे जैसे हमने किया था अपने टाइम पे। फिर सर ने हमें बताया था कि बेटा आप गलत कर रहे हो। कैसे, ध्यान से देखना। हम यू के पास गए, यू ने कहा कि भाई मैं ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है, मी। तो मी तो ऑब्जेक्ट के रूप में है ना। जब ये जाएगा उसके पास में तो कुर्सी तो खाली सब्जेक्ट के रूप में है। किस रूप में खाली है, सब्जेक्ट के रूप में। ये है ऑब्जेक्ट, जाएगा उसके पास तो बोलेगा देख भाई मैं सब्जेक्ट के रूप में हूं, मुझे सब्जेक्ट के रूप में कोई चाहिए। तो ये जो मी होगा ना, ये अपने भैया को भेजेगा जो सब्जेक्टिव केस में रहता है। कौन, आई। तो यहाँ क्या मिलेगा, आई। और हमने इससे पहले आपको बताया था, क्या बताया था, कि कभी भी ई जाए मार आएगा तो बदलेगा वाज या वर में। तो क्या मिला बेटा, यहाँ पर वाज मिला। हैप्पी था, हमने हैप्पी लगा दिया। देखिए ये बना कैसे, क्या किया इसमें, ध्यान से समझना। सेड टू को टोल्ड में बदला, क्यों बदला, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस था। अब ये कैसे बदल रहा है, एक एक सेंटेंस वाइज जब हम पढ़ेंगे तो वीडियोस मिलेंगी, उसमें आप देख लीजिएगा कि असर्टिव में क्या क्या चीजें परिवर्तित करते हैं, वो आपको मिल जाएगा उसमें। सेड टू को टोल्ड में बदलना, ये पहला रूल होता है असर्टिव का। दूसरा कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाना होता है, लेकिन इस पर नहीं, अभी फोकस करना है क्या, पर्सन बदलना। ध्यान से सुनना। सेकेंड पर्सन कौन था, यू। गया ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट में कौन मिला, मी मिला। और मी ऑब्जेक्टिव केस इधर आया, क्या मिलेगा, आई मिलेगा, और बाकी सब कुछ बदल गया। दूसरा देख लो, ही सेड, तो ही सेड ही रहेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट, क्या लगाना था, दैट। ठीक, लगा दी। आगे बढ़ते हैं। यू हमारा सेकेंड पर्सन। अब बात फंस गई। अब यहीं पे बात समझ में नहीं आई, कैसे, ध्यान से देखना। यू जो है सेकंड पर्सन, जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की जगह खाली। अब जब ऑब्जेक्ट की जगह खाली है तो एक नाम याद रखना है, कौन सा, कि यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो, इधर देखो इधर, यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो फर्स्ट या थर्ड पर्सन मान लेते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, व्याकरणवादियों ने कहा है। दो व्याकरणवादी थे बेटा, एक का नाम था एजे थॉमसन और दूसरे का नाम था एबी मार्टिनेट। इन्होंने एक बुक बनाई थी, बुक का नाम था प्रैक्टिकल इंग्लिश बुक, और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि यदि कोई भी है रीडर, एक्सप्लेनर, तो वो अपने हिसाब से समझ करके वो पर्सन को बदल सकता है, या तो वो फर्स्ट में रख सकता है या फिर वो थर्ड पर्सन में रख सकता है। तो अब आप बताइए, यहां पर यदि सेकंड पर्सन गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा। चलिए हम मानते हैं मी। क्या मानते हैं बेटा, मी। देखो हमने यहां पर मी माना, क्या माना, मी। तो मी जब इसमें जाएगा तो हमें देगा क्या, आई। और शुड तो शुड ही रहेंगे, शुड थोड़ी ना बदलेंगे। वर्क हार्ड ही रहेगा इसमें, आप लिख लीजिएगा। तो हमें फोकस बस इतना करना था कि यू सेकंड पर्सन गया ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं था, तो इनके कथनानुसार बोला गया कि फर्स्ट या थर्ड पर्सन मानो अपने हिसाब से। तो हमने यहाँ मी माना तो हमें मिला आई। अगर हम अपने हिसाब से हिम मानते, क्या मानते बेटा, हिम, तो यहाँ मिलता हमें ही।
अगर हम अपने हिसाब से हर मानते तो यहां मिलता सी। ये था कुछ समझदारी वाली बात। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सुरेश सेड, क्या लिखा है? सुरेश सेड। चलिए भाई, सेड लिख दिया, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगा दिया, ही आया है। यहां देखिए, यहां समझिए क्या लिखा है यहां पर कि ही, सी, इट, दे, कोई भी आएगा तो कौन सा पर्सन है? वो थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन तो क्या होता है बेटा? नो चेंज होता है, मतलब नहीं बदलता है। तो यहाँ ही आया, नहीं बदलेगा, ही का ही रहेगा। जब ही नहीं बदलेगा तो ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इज है वो थी प्रेजेंट में, अब बनेगी किस में? पास्ट में। ही वॉज हो जाएगा ए क्लर्क, ए क्लर्क। ये देखो, तो आपने पर्सन बदलना सीख लिया। और इससे पहले वाला हमने आपको टेंस बदलना सिखाया था। अब हम एक एक सेंटेंस पकड़ेंगे। समय तथा निकटता सूचक जो तीसरा नियम था वो उसको तो उसी क्लास में हमने समझा दिया था, उसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, वो आपको याद करने की जरूरत थी, आपने उसे याद कर ही लिया होगा। नरेशन में 3 चीजें बहुत जरूरी थी, हमने आपको बेसिक से कंप्लीट करा दिया। अब एक एक सेंटेंस पकड़ेंगे और हर एक वीडियोस में उन सारे सेंटेंसेस को, जो उदाहरण है, जो एक्सरसाइजेस हैं, उसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। और नरेशन 3-4 वीडियो और बनेगा, फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दरअसल अब एक वीडियो में हम कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन वो काफी लंबी होती, कोई बच्चा लंबी वीडियो नहीं देखता है। ओके, तो चलिए, यही था आज की क्लास पूरी। आपको कैसे लगी? और ये चीज तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है? और धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोस के साथ। बाय बाय।